चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और 2022 के विधानसभा चुनाव में आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइए। एक और चुनाव में भाजपा की तकरार और करारी हार का सामना करना पड़ रहा है और कांग्रेस की प्रचंड जीत होती नजर आ रही। जी हां, आपको बता दें कि एक और नगर पालिका चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। नाथद्वारा नगर पालिका और आमेट पंचायत समिति की एक एक सीट पर उपचुनाव की मतगणना गुरुवार को हुई। उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली है। निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना बाद परिणाम की घोषणा की और विजेता उम्मीदवारों को शपथ दिलाई। आमेट निर्वाचन अधिकारी निशा सहारन ने बताया कि आमेट पंचायत समिति के वार्ड 12 में भी उपचुनाव हुए हैं। उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार ज्ञान सिंह को 1879 मत और भाजपा उम्मीदवार शंकर लाल गुर्जर को 1012 वोट मिले हैं। 78 लोगों ने नोटा का प्रयोग किया है। मतदान की गणना 3 राउंड में 3 टेबल पर हुई। कांग्रेस उम्मीदवार ज्ञान सिंह 807 वोटों से विजय रहे हैं। नाथद्वारा निर्वाचन अधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि नगर पालिका के वार्ड 24 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार विनोद जैन 151 वोटों से विजय रहे हैं। कांग्रेस के विनोद जैन को 368 मत और भाजपा के अंकित डागलिया को 217 मत मिले हैं। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की जीत पर जश्न मनाया गया। जीते हुए उम्मीदवारों ने कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों से मिलकर आशीर्वाद लिया। नाथद्वारा नगर पालिका के वार्ड 24 के पार्षद भरत लोढ़ा के कोरोना से हुए निधन से यह सीट खाली हुई थी। आमेट पंचायत समिति के वार्ड 12 सीट से पंचायत समिति सदस्य मोहनी देवी गुर्जर के इस्तीफा देने पर सीट खाली हुई थी। वार्ड 12 की पंसद और यहाँ सदस्य गुर्जर सरपंच रहते हुए पंचायत समिति का चुनाव लड़ी थी और प्रधान की उम्मीदवार भी थी। पंचायत समिति में कांग्रेस की सीटें नहीं जीतने के कारण एकमात्र कांग्रेस की सदस्य ने भी पंचायत समिति सदस्य से इस्तीफा दिया था, जिससे यह सीट भी खाली हो गई और दोनों सीट पर भाजपा की शर्मनाक हार हुई और कांग्रेस की धाकड़ जीत हुई। छत्तीसगढ़ के 10 जिले के 15 निकाय चुनाव परिणाम सामने आए गए हैं, जिसमें 12 जिलों में कांग्रेस के हाथ का आम जनता ने साथ दिया है। वहीं एक निकाय में भाजपा ने जीत हासिल की है। वहीं बीरगांव सीट पर भाजपा से अधिक निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आए हैं, जिसमें अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। नगर पालिका गोबरा नवापारा उपचुनाव में वार्ड 14 में पहले चरण में भाजपा की मधु तरुण बापना, कांकेर के भानु प्रतापपुर नगर पंचायत की सीट पर कांग्रेस की शांति ठाकुर और धमंतरी में तीनों पंचायत में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है, जिसमें वार्ड 13 से घनानंद साहू, कुरूद के वार्ड 1 से उत्तम साहू और वार्ड 11 से कांग्रेस के सुरेश साहू ने जीत दर्ज कर ली है। प्रदेश के 4 नगर निगमों में चुनाव के परिणाम में कांग्रेस का दबदबा कायम रहा। भिलाई नगर निगम के 70 सीटों में कांग्रेस ने 37, भाजपा ने 21 और निर्दलीय ने 12 सीटों पर जीत हासिल की है। भिलाई की 40 सीटों पर कांग्रेस ने 21 और भाजपा ने 13 और निर्दलीय ने 6 सीट और बीरगांव की 40 सीटों पर कांग्रेस ने 19 और भाजपा ने 10 और निर्दलीय ने 11 सीट और रिसाली की 40 सीट में कांग्रेस को 21 और भाजपा को 12 और निर्दलीय को 7 सीट जीत मिली है। जी हां, ओवरऑल की बात करें तो यहां पर कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही है और कांग्रेस आगे बढ़ती ही जा रही है और वेंकटपुर की 20 नगर पालिका सीटों पर 11 कांग्रेस और 7 पर भाजपा को संतोष करना पड़ा है। प्रदेश के 6 नगर पंचायतों में कांग्रेस को जनता का जमकर समर्थन मिला। कोटा की 15 सीटों पर कांग्रेस और 14 और भाजपा को केवल 1 सीट नसीब हुई है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत सांसद वरुण गांधी इन दिनों चर्चा का विषय है। बीजेपी सांसद अपनी ही पार्टी को निशाने पर लिए हैं। वह लगातार भाजपा पर हमला कर रहे हैं, लेकिन अब तक पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। अब कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ जल्दी एक्शन हो सकता है। मामला पार्टी के अनुशंसा समिति के पास है। उनके स्तर से वरुण गांधी पर कार्रवाई भी हो सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि सांसद वरुण गांधी जो भी बयान दे रहे हैं वो अनुशासन समिति के नजर में है। वरुण गांधी पर निश्चित ही कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि पीलीभीत सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी अपने ही सरकार की आलोचना की चर्चा के लिए केंद्र में रहते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा की घटना हो या फिर यूपी टीईटी पेपर लीक या फिर शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज या फिर महंगाई और बेरोजगारी के मसले, वरुण हर घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर सवालिया निशाना
उठाते रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति से बाहर किए जाने के बाद से वरुण गांधी और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। वहीं आए दिन विभिन्न मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ ट्वीट करते हैं। लखीमपुर खीरी में हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गाड़ी से कुचलकर मारे गए किसानों के मामले में भी उन्होंने खुलकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का विरोध किया था। वहीं वरुण ने कुछ दिन पहले ही ट्वीट कर कहा है कि पहले तो सरकारी नौकरी ही नहीं है, फिर भी कुछ मौका आए तो पेपर लीक हो, परीक्षा दे दी तो सालों साल रिजल्ट नहीं हो, फिर किसी घोटाले में रद्द हो। इसके साथ ही वरुण ने लिखा, भ्रष्टाचार, महंगाई और आर्थिक नीतिगत व्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में छोटे उत्पाद और दुकानदार काम धंधा बंद करने पर मजबूर है। वहीं शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने पिछले हफ्ते लाठीचार्ज किया है। वरुण गांधी ने इस घटना की निंदा भी किया है। ये बच्चे भी मां भारती के लाल हैं, इस तरह से कहा है। और इन्हीं सब कारणों से वरुण गांधी पर कार्रवाई करेगी बीजेपी सरकार।